रात्रि का आकाश अनगिनत तारों से जगमगाता हुआ, जैसे ब्रह्मांड अपनी मौन भाषा में हमसे संवाद कर रहा हो। सदियों से इंसान ने आसमान की ओर देखा है और मन में एक ही प्रश्न उठाया है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरा मार्ग क्या है। ऋषियों ने कहा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा यह विराट ब्रह्मांड है वैसा ही यह सूक्ष्म मानव शरीर है। यानी प्रकृति और मानव शरीर एक से है। जो रहस्य बाहर फैले नक्षत्रों में है, वही रहस्य हमारे भीतर भी विद्यमान है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं मानते। यहाँ सवाल उनके मानने या ना मानने का नहीं है। ज्योतिष इस अदृश्य डोर को पहचानने का विज्ञान है। वह डोर जो हमारे भीतर के सूक्ष्म जगत को बाहरी ब्रह्मांड से जोड़ती है। यह केवल तिथियों और ग्रहों की गणना नहीं, यह उस दिव्य लय को समझने का प्रयास है जिसमें संपूर्ण सृष्टि नृत्य कर रही है। प्राचीन भारत में ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है, क्योंकि यह हमें जीवन के स्पष्ट दृष्टिकोण के बारे में बताता है। भारत में वेद व्यास जी ने कहा था, जो नक्षत्रों को जानता है वह समय को जानता है, और जो समय को जानता है वह स्वयं को जानता है। जन्म के क्षण में जब आपने पहली सांस ली, यानी जब आप इस पृथ्वी पर आए, तब आकाशीय पिंड यानी ग्रह इत्यादि जिस स्थिति में थे, उन्होंने आपकी जीवन की एक अनूठी छवि बनाई है। यही आपकी जन्म कुंडली है, यानी आपके जीवन का ब्लूप्रिंट। इसमें आपके जीवन की संभावनाएं, आपके वरदान, आपके घाव और आपके कर्मों का पैटर्न सभी छिपे हैं। यहाँ तक कि आपकी आत्मा का सफर भी। सूर्य आपका मूल स्वरूप है, आपकी चेतना और उद्देश्य है। चंद्र आपकी भावनाओं, संवेदनाओं और पिछले जन्म की गहरी छाप का दर्पण है। आपका लगन आपके इस जगत के सामने आपकी छवि है, और ग्रहों के आपसी योग और दृष्टियां आपके जीवन की विशेष घटनाओं के पाठ्यक्रम को दर्शाती हैं। जैसे एक बीज में पूरे पेड़ का स्वरूप छिपा रहता है, वैसे ही कुंडली आपके जीवन का सार बताती है। किंतु यह सिर्फ भाग्य का लेखा जोखा नहीं है, यह आपकी आत्मा की यात्रा का नक्शा है। वह यात्रा जिसमें आप अपने कर्म के ऋण चुकाते हैं, अपने घाव भरते हैं और उच्चतर चेतना की ओर अग्रसर होते हैं। ग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं है, यह हमारे शिक्षक हैं। शनि अनुशासन, धैर्य और आत्मबल का कठोर गुरु है। इसकी वापसी लगभग 29 वर्ष की आयु में होती है और जीवन का आईना सामना रख देती है। पूछती है, क्या सच में आप अपने सत्य को जी रहे हैं? गुरु यानी बृहस्पति विस्तार, ज्ञान और कृपा का वाहक है, जो जीवन में प्रकाश और समृद्धि भर देता है। जब गुरु अनुकूल गोचर में आता है तो आध्यात्मिक साधना के अवसर बढ़ जाते हैं। ग्रह ऊर्जा के द्वार खोलते हैं और अवसर जीवन की दिशा अप्रत्याशित रूप से बदल जाती है। मानो कोई अदृश्य हाथ आपको अपने वास्तविक पथ की ओर मोड़ रहा है। एक कथा है, एक महिला बार बार अपने रिश्तों में असफल हो रही थी। उसकी कुंडली में शुक्र पर शनि की कठोर दृष्टि थी, जिसका संकेत था कि वह उसे प्रेम, जिम्मेदारी और गहरी निष्ठा का पाठ पढ़ाना चाहता था। उसने इस पाठ को स्वीकार किया, स्वयं को साधा, और कुछ वर्षों बाद उसका जीवन साथी उसके मार्ग में आया। यही है आध्यात्मिक ज्योतिष, घाव को पहचानना और उसे वरदान में बदलना। लेकिन यह भारी मानचित्र
यानी मैप तभी सार्थक है जब हम इसके साथ अपनी आंतरिक यात्रा को जोड़ते हैं। यही है आध्यात्मिकता, वह शक्ति जो हमें अपनी आत्मा के सत्य से जोड़ती है। ध्यान, मंत्र जाप, प्रार्थना, आत्मचिंतन, यह सभी अभ्यास हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ यानी कॉस्मिक एनर्जी के साथ एकता के में लाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। हमारी चेतना का स्तर ही हमारे अनुभवों की गुणवत्ता तय करता है। यदि हम सकारात्मक, जागरूक और ग्रहण की लय के साथ जीते हैं तो हम प्रतिकूल समय को भी अपने विकास का साधन बना सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी ज्योतिष और आध्यात्मिकता का संगम कर सकते हैं। जैसे अमावस्या के दिन नए संकल्प लें, पूर्णिमा के दिन आभार व्यक्त करें, चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ अपने कार्य और विश्राम का तालमेल बनाएं। गुरुवार को गुरु की ऊर्जा के साथ ज्ञान और समृद्धि के संकल्प करें। बुध जब वक्री हों तब आत्म मंथन करें और अपने अधूरे कार्य पूरे करें। अपनी राशि के अनुरूप ध्यान और साधना करें। इस प्रकार ज्योतिष आपके लिए केवल भविष्य बताने वाला साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक जागरूक विधि बन जाता है। कबीर दास जी ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कब प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। समय का मूल्य वही जान सकता है जो ग्रहों और नक्षत्रों की लय को पहचानता है। हम सब तारों की धूल और चेतना के मिलन से बने हैं। ज्योतिष हमारा आकाशीय मानचित्र है, आध्यात्मिकता हमारी यात्रा का साहस है और आत्मा की यह यात्रा जो प्रेम, ज्ञान और मुक्ति की खोज में है। ग्रह बाध्य नहीं करते, वे केवल आमंत्रित करते हैं। तारे आदेश नहीं देते, वे मार्गदर्शन करते हैं। और जब हम आकाश के इस ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ तालमेल में जीना सीख लेते हैं तो हम अपने भीतर की व्यक्तित्व को जागृत करते हैं और अपने भाग्य की सच्ची सहज निर्माता बन जाते हैं।